आज फिर एक बार हम इस रूप में उपस्थित हुए हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर हम थोड़े अपने जो रिसर्च है, जो विचार है वो रखते हैं, क्योंकि हम वो ज्वलंत प्रश्न को उठाते हैं जो समाज के अंदर चल रहा है। ये हमें मालूम होना चाहिए हमारी कौन सी समस्याएं हैं। अब आज हम जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं उसका नाम है उपवास व्रत जो लोग रखते हैं। स्त्रियां जैसे कड़वा चौथ रखती हैं, कोई मंगलवार का व्रत रखता है, कोई बुधवार का रखता है, कोई गुरु के लिए गुरुवार का रखता है, कोई संतोषी माता का शुक्रवार का रखता है, किसी को 7.5 लगे हैं तो शनिवार का रखता है, और कोई सूर्य की उपासना करना चाहता है और रविवार को रखता है। ऐसे एक एक दिन बटे हुए हैं। अब सवाल पैदा ये हो रहा है कि ये मेरी अपने जीवन की घटना स्वयं है कि जब मैं छोटा बच्चा था उस समय लोगों ने बोला, भैया जो तुम पूजा पाठ करते हो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा, व्रत रखना पड़ेगा। लोग रखते हैं तो तब जाके काम होगा आपका। तो हमने बोला ठीक है भाई, उपवास रखता हूँ। तो किसी ने बोला सोमवार का रखो शिव जी का, तो बहुत अच्छा है, तो हमने सोमवार को रख लिया। फिर किसी ने बोला सोमवार में, मैंने बोला कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो कहने लगे अब एक काम करो मंगलवार रखो, बजरंगबली बहुत पावरफुल है। हमने बोले चलो मंगलवार का रखता हूँ। मंगलवार को उपवास रखा और परेशानी मेरी ये हो गई कि रोज़ मंगलवार का रखता था। किसी ने बोला भाई मंगलवार से काम नहीं चला तुम्हारा, अब तुम बुद्ध को करोगे तो बुद्ध ही सिद्धि देता है, तो बुद्ध का कर लो। तो मैंने बुधवार को रखना शुरू किया। अरे चले तुमने गुरु तो बनाया नहीं, पहले गुरु बनाना पड़ता तो गुरु का उपवास रखो गुरुवार को। हमने बोला चलो गुरु को दिन भर भूखा रहने को। फिर किसी ने बोला संतोषी माता का बहुत अच्छा दिन चल रहा है। उस समय छोटा था जब मैं, संतोषी माता का काफ़ी प्रभाव था, तो मैंने शुक्रवार का व्रत रखा। अब उसमें मेरे सामने समस्या हो गई कि परिवार के लोग मेरे थे। मैंने बोला भाई शुक्रवार का व्रत रखा हुआ है, लेकिन वहाँ नियम है कि आपके घर में कोई गुड़ नहीं खाएगा, खटाई नहीं खाएगा। अब घर में झगड़ा शुरू हो गया हमारा। जब उन्होंने बोला गुड़ का बोला, सब लोग बोले भैया व्रत तो तेरे को रखना है, हम लोग क्यों ना खाएं, झगड़ा चालू। तो फिर चलो उसके बाद फिर इससे भी जब काम नहीं चला, फिर उन्होंने बोला भैया शनि का रखो, क्योंकि 7.5 जब तक आपके लगे रहेंगे तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। और फिर हमने जिस समय शनिवार का रखा, फिर उसके बाद में देखा कि शनिवार से काम नहीं चला, तो किसी ने बोला ऐसा करो भैया इतवार का रखो, रवि का, सूर्य का, क्योंकि सूर्य तो पूरी दुनिया को प्रकाश दे रहा है, उसका रखो। उसका रखा। उसके बाद में जब 8 दिन उपवास हो गए, 7वां दिन हो गया, पूरे दिन खत्म हो गए, तो फिर हमने लोगों से बोला भैया 7वां दिन उपवास रखवा दिया है, तो अब भोजन कब करूं? अब रोज ही भूखा रहूँगा तो उपवास करता रहूँगा। कह लगे नहीं ऐसा करो, आप ये उपवास ना करके सीधा 9 दुर्गा का रखो। हमने बोला ठीक है 9 दिन रखो। फिर 9 दिन में उन्होंने बोला देखो आपको अन्न नहीं खाना है। मैंने बोला ठीक है, छोटी सी मेरी उम्र थी, 10 साल का बच्चा अगर भोजन नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बोला ऐसा है भोजन नहीं करना है, लेकिन क्या करना है आपको, मेन चीज़ आपको करना है कि भोजन के अलावा कुछ भी खा सकते हो। मैंने बोला ठीक है भाई। तो फिर हमने उस समय, अभी तो नहीं पता वो लड्डू मिलते कि नहीं, राज करके लड्डू मिलते थे, और राज करके
तो 1 लीटर दूध में भिगो देते, पेट उससे सवेरे खास्ट हो। उसके बाद में फिर भूख लगती थी तो फिर पूरी बनाते थे, काई की सिंगाड़े की आती। अब वो माल खाना और ये खाना, और दिन भर जितना खर्चा तो सामान नहीं था उससे डबल उसमें। तो लोग 9 दिन में दुर्गा पूजा के कारण लोग दुबले होते थे, क्योंकि जो उपवास रखते थे। मैं 9 दिन में तगड़ा हो जाता, तो मैंने बोला ये उपवास ठीक, लेकिन उपवास तो रखता था, मन तो चारों दिशाओं में घूमता था। अब बात आती है हमारे ऊपर, जो आजकल लोग उपवास रखते हैं, ऐसा कोई माई का लाल पैदा हुआ है क्या? उपवास रखने के बाद जलेबी की दुकान से निकलेगा और खुशबू नाकों में जाएगी तो तुरंत इच्छा होती है अरे उपवास ही, मन तो वहीं चला गया। रसगुल्ला देखोगे तो मुंह में पानी आ गया। कहने का मतलब उपवास नहीं हुआ, मन तो वही पापी रहा, वो तो भटकता ही रहेगा। तो तुम उपवास के चक्कर में, भूखा रहने का नाम उपवास है नहीं। लोग भूखा रह के समझते हैं कि मैंने उपवास कर लिया, और तुम्हारे भूखा रहने से इतने बेकारी मरते हैं भूखे, उनका कुछ नहीं होता। बहुत से लोगों को खाना नहीं मिलता दिन दिन भर, तो उपवास रहने से अगर भगवान प्रसन्न होता है, और वो जो मन में कचरा भरा हुआ है, पेट साफ तो होता नहीं। उपवास तो आप करते हो देखने का कि बॉडी को नहीं दे रहे, तो भूखा मरने का नाम उपवास नहीं है। हाँ, शरीर की दृष्टि से जिसको 8 दिन में एक बार उपवास रखते हैं, कोई 2 दिन, जिससे स्वस्थ शरीर के लिए तो चलेगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं भूखा रह के परमात्मा को प्राप्त कर लूँ, तो ये असंभव है। क्योंकि कोई व्यक्ति उपवास रखते, लोग आज नहीं वर्षों से रखते, और उपवास रखते रखते बूढ़े हो गए, लेकिन भगवान नहीं मिला। और लोग भगवान को भी धोखा देते हैं और खुद। अच्छा, और कमाल है कितना, भगवान को उपवास खत्म करके सड़ा हुआ माल खिलाएंगे। कभी शुद्ध घी का ले गए? हम तो अपने घर में हलवा बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, घी शुद्ध घी यूज करेंगे। जब भगवान को ले जाओगे तो वो सड़ा हुआ नारियल और सड़ा हुआ प्रसाद, क्योंकि बांटना है। और अब बांटना है कितना, 1-2 किलो नहीं, 1.25 मन प्रसाद बांटते हैं। अब 1.25 मन बांटोगे तो असली घी का तो नहीं बांट सकते, नकली ही बांटोगे। और जब नकली बांटोगे और असली की प्राप्ति हो सकती, क्योंकि कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से होंगे। तो कहने का मतलब उपवास है नहीं। उपवास तो मन से होता तो चलता है, लेकिन उपवास वास्तव में है क्या, इस बात को कह के फिर मैं वक्तव्य को ब्रह्म देने जा रहा हूँ कि वास्तव में उपवास किसको बोलते हैं। उपवास में 2 शब्द हैं, एक है उप और दूसरा है वास। इसी ढंग से उपनिषद 2 शब्द हैं, उप और निषद, मतलब पास में बैठना। परमात्मा के नज़दीक अगर हम बैठते हैं तो कहलाता है उपवास। परमात्मा हमने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो बैठोगे किसके पास? बैठना तो पता ही नहीं, क्योंकि जिसका पता ही नहीं। कोई बोला भाई पत्नी के पास बैठो, पत्नी का पता ही नहीं, और पत्नी को पति का पता नहीं, तो क्या पति के पास बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। जब आत्मा का पति नहीं, परमात्मा का पता नहीं, तो फिर आप उपवास भी नहीं कर सकते। तो भूखा रहने का नाम उपवास नहीं है। इसलिए अगर उपवास वास्तव में करना चाहते हो तो प्रभु परमात्मा के साथ बैठना पड़ेगा। उसको बोलते हैं योग। 2 चीज़ों का जोड़ का नाम योग। और जब आत्मा परमात्मा के नज़दीक बैठने लगती है, वो होता रियल में उपवास। नहीं तो फिर मन तो माला में घुमाते रहते हो और मन कहीं भी घूम रहा है। उपवास अगर आपको करना है तो परमात्मा के नज़दीक बैठना ही पड़ेगा, और बिना बैठे काम नहीं चलेगा। वो है उपवास। ऐसे भूखों मरने का नाम उपवास है नहीं। बहुत से लोग उपवास करते, और आप क्या समझ रहे हैं? मैंने उपवास के ऊपर रिसर्च की,
तुम तो 1-2 दिन 9 दिन में तो 4-4 महीने उपवास रहता था, 4 महीने। और 4 महीने उपवास एक बार नहीं कई बार रहा हूँ। और उपवास में बात तो यही थी, रियलिटी यही है, उपवास रहता था, जप करता था, लेकिन मन केवल भूख और भोजन ही मुझे दिखता था। यहाँ तक सपने में भी दिखता था। जब मुझे दिखता है तो और जो उपवास वाले इनको नहीं दिखेगा। और नाम लेते भगवान का, इसलिए कब तक भगवान को धोखा देते रहोगे उपवास के नाम पर। हम सोचते आज 16 सोमवार है तो सोमवार को रख लो भैया, कुछ बजरंगी कराएंगे, कुछ गुरुवार का, शुक्रवार, बस चलता रहेगा। मूर्खों की कमी है नहीं, एक आध हो तो एक ढूंढो, 1000 मिलते हैं। और ये पंडित पुजारी जितने भी हैं, अब बात यहाँ चाहे पंडित हो, चाहे पुजारी हो, चाहे मौलवी, कोई भी हो, बात वहीं जो चाहे रोज़ा रखो, चाहे नमाज पढ़ो, चाहे उपवास रखो, चाहे व्रत रखो, लेकिन है सीधा धोखा देने का धंधा। किसको? दूसरे को नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उपवास के चक्कर में क्या समझ रहे हो कि मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, कहते ये तो बहुत अच्छा। और वो आपने मंदिर में जो उपवास वाला व्यक्ति को देखा, शिव जी के यहाँ चला जाएगा और जब 4 से 8-10 लोग खड़े हैं जिनको और भी पूजा करना है, तो उस घंटे को पकड़ के इतनी देर बजाता है, दूसरे लोगों को दिखाता है, देखो मैं पूजा कर रहा हूँ, ज़ोर ज़ोर से बजाएगा। वो दूसरे बोला भैया हम लोगों को भी तो चांस दो, हमें भी तो घंटा बजाना है। तो ये गुरु घंटालों के चक्कर में लोग फंस के कुछ ना कुछ, अच्छा ये धंधा चलाया है इन्हीं पंडित पुजारी पुरोहितों ने कि ले लो उपवास, व्रत रख लो। क्या लगे फिर एक और व्रत होता, एक तो होता उपवास भूखे रखने का, वो गुरु जब दक्षिणा देता है, जो गुरु दीक्षा देने वाले एक एक नाता है, कहते भाई तुम्हें एक चीज़ छोड़ना पड़ेगी। कौन सी चीज़? कहते कि जो तुम्हें पसंद आए वो तुम छोड़ दो। और वो छोड़ता क्या है, जब एक एक को गुरु बोलता है, बोल तो पपीता खाना छोड़ता हूँ, चलो पपीता छोड़ दिया, किसी ने आम खाना छोड़ दिया, किसी ने नींबू, किसी ने दूध पीना छोड़ दिया, किसी ने काली चाय पीना शुरू कर दी। अब हर चीज़ छोड़वाते रहोगे तो क्या वस्तुओं को छोड़ने से तुम्हारा भगवान मिल जाएगा? तुम अपने मन में ये चीज़ें छोड़ते रहोगे, छोड़ के तुम कहाँ छोड़ोगे? फिर और पीछे जब पढ़ते हैं तो फिर बोलते भैया पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, घर को ही छोड़ दो। दूसरों के तो छोड़वाते हो और अपने घर भरते हो, अपने दूसरों को तो रोड पे लाते। कितने लोगों को मैंने भिखारी बनी देखा, हरिद्वार में हजारों लोग हैं जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया, आश्रमों में दान दे दिया, अब वो भूखों मर रहे। रियल में ऐसे कितने लोग हैं और भूखों मर रहे क्योंकि उन्हें सब दान दे दिया। गुरु ने बहका दिया कि सब कुछ दान करना पड़ेगा, सब कुछ दान करना पड़ेगा, तब काम होगा। और जब बोलते ना आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, तो यही बात बस वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। नचिकेता नाम का एक ब्रह्मचारी था, नचिकेता नाम के ब्रह्मचारी को जब एक घटना घटी, उसके पिताजी की उम्र हो गई थी, जब वो वानप्रस्थ लेने लगे तो उस समय नियम होता था कि आपका जो भी मकान है, दुकान है, सब चीज़ें हैं, सब कुछ गुरु को सौंप दो। रियल में सौंपना पड़ता था, ऐसा नहीं है कि आज तन मन धन दे दिया। तो जब रियल में उसको बोला सब कुछ सौंप दो, तो उसके बाप ने जितनी गायें थी उसकी सैकड़ों, कुछ बूढ़ी थी, कुछ खाना नहीं खा सकती थी, और भी जो धन संपत्ति सब कुछ दे दिया। तो लड़के ने बोला, उसका लड़का का नाम था नचिकेता, चले पिताजी ये बात बताओ, ये जो तुम गायें दे रहे हो, जो चारा नहीं चर सकती हैं, कमज़ोर हो गई हैं, चलने में असमर्थ है, इनको दान देने से क्या मतलब? स्वस्थ देते जो कोई की काम आए, इनको क्यों दे रहे? तो पिता ने बोला चुप रहे, फालतू बकवास मत कर, क्योंकि पिता अक्सर बच्चे को डांट देता है। जब उसने बोला भाई ऐसा है कि ये सब कुछ दान में दे रहे हैं, तो फिर अच्छा उसने फिर क्वेश्चन उठा दिया। नचिकेता वो तो बहुत पावरफुल ब्रह्मचारी था वो, उसने बोला अच्छा पिताजी ये बताओ मुझे किसको दान में दोगे
जब सर्वस्व दान करना है, जब तुम्हें सब चीज़ों का दान करना है, तो अब मेरा नंबर कब आएगा, मुझे किसको दान देगी? तो वो भड़क गया पिताजी कह रहे चुप रह रे मूर्ख, तुझे भी दान दिया रे। कह रहे तुम जब उस तरह मेद यज्ञ कर रहे हो, सब कुछ दे रहे, तो मैं भी तो तुम्हारे घर का एक चीज़ हूँ, मेरे को किसको दोगे? उसने बोला चुप रहे। फिर थोड़ी देर बाद फिर बोला पिताजी बताओ मेरे को किसको दान में दे रहे हो? मेरे को भी तो दान में दो, मैं भी तो एक घर की वस्तु हूँ। और घटना ये घटती है, पिताजी को आ गया गुस्सा। तो गुस्सा ने बोल दिया, गुस्से में ने क्या बोला, चले जा तेरे को मृत्यु के पास भेजता हूँ, यमराज के पास। और उस समय यमाचार नाम का एक व्यक्ति जो आचार थे, मृत्यु के देवता, मतलब वो ये यमराज नहीं जो हमें ले जाते, वो आचार था यम, उसका नाम यमाचार्य था, जो मृत्यु के बारे में लोगों को सिखाता था कि मरने के बाद क्या होता, दुनिया भर की चीज़ें। ये जब वहाँ पहुँचता है, नचिकेता पहुँचा, तो नचिकेता जब घर में पहुँचा तो गुरुजी नहीं थे, उसकी वाइफ थी। तो फिर उसके बाद जो वाइफ थी वो घर के बाहर 3 दिन तक पड़ा रहा। वाइफ ने बोला कि भाई कुछ खाएगा नहीं, पड़ा रहा, घर के बाहर पड़ा रहा, तीनों दिन भूखा रहा। यमाचार 3 दिन बाद लौटे, उन्हें बोला ये ब्रह्मचारी कौन है? उन्हें बोला ये नचिकेता, लेकिन आपसे मिलने आया है, कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, पिताजी ने मैं दान में आपको दिया है। अच्छा, चले तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया? चले कुछ नहीं, मैं 3 दिन से यहीं पड़ा हूँ। तो कह ले अच्छा 3 दिन तक पड़ा है, 3 वरदान मेरे से मांग ले। तो जब 3 वरदान की चर्चा चलती है तो कहती है कहानी, उसने 3 वरदानों में एक तो ये मांगा था कि मेरे पिताजी का गुस्सा शांत हो, तीसरा 3 प्रकार की अग्नियों के बारे में पूछा, और एक जो अंत में प्रश्न पूछा वो बड़ा खतरनाक था, जो उसने व्रत रखा था कि अब ये जो मेरा अंतिम प्रश्न है कि ये बताओ मरने के बाद क्या होता है। आचार्य ने बोला देख तेरी उम्र है छोटी सी, तू इस प्रश्न के लायक नहीं है कि उत्तर दूं मैं, मरने की बातें अभी नहीं करते लोग, तू जवान है अभी, तेरे को बहुत कुछ करना है, और तू अभी बोल रहा है कि मरने के बाद क्या होता है, ये प्रश्न का उत्तर तेरे को, तू योग्य नहीं है, अभी नहीं हो सकता। नहीं मेरे को चाहिए इसी प्रश्न का उत्तर। पहले एक काम कर, ये जो गायें खड़ी ना 1000, इन हर गाय के ऊपर सींगों में 1-1 किलो सोना है, ले जा और इसका भोग कर, इतनी संपत्ति तेरे को कहाँ मिलेगी? इस प्रश्न का उत्तर मत पूछ। उसने बोला नहीं, सोना के बाद काम नहीं चलेगा। अच्छा कहला एक काम कर, तेरी आयु 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल होगी, तू आयु मांग ले, कितनी मांगना है बोल। 500 साल जीना चाहता है, 1000 साल, 2000, 5000, 10,000 साल तक मरेगा नहीं। उसने बोला आचार्य एक बात ध्यान से सुनिए, क्या 10,000 साल के बाद मरूंगा नहीं? तो मैं पूछना चाहता हूँ मरने के बाद क्या होगा? कह लगे एक काम करे यार, तू जवान आदमी है, अभी तूने भोग भोगे नहीं है, ये इधर हजारों लड़कियाँ खड़ी हुई है, जवान है, सुंदर है, ऐसी अप्सराएं तेरे को कहीं नहीं मिलेंगी, ये सब ले जा, इनका भोग कर। कह लगे ये बताओ भोग करने के बाद मरूंगा नहीं? कह मरेगा तो पक्का। उसके बाद उसने इस प्रश्न पर अड़ा रहा, और तब यमाचार्य ने उसको बताया परमात्मा का साक्षात के मरने के बाद क्या होता है। आत्मा परमात्मा में मिलती है जैसे बूंद सागर में मिलती है, इसलिए जब आत्मा का साक्षात्कार कराया तो इससे वो जो अग्नि थी उसने जब वरदान मांगा कि ले जा, तू आज से संसार में अमर रहेगा और नचिकेत अग्नि के नाम से तू जाना जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि व्रत उपवास रखने से परमात्मा नहीं मिल सकता,
ना किसी को मिला है ना मिलेगा। अरे भूखा रहने से होगा तो हड्डी पसली एक हो जाएगी लेकिन नहीं मिलेगा। अब वक्ता को विराम देने से पहले भगवान बुद्ध की एक घटना, भगवान बुद्ध भी वर्षों उपवास रखते थे, व्रत रखते थे और इतने कमज़ोर हो गए, जब एक नदी को पार करना था नहीं कर पाए तो वहीं बैठ गए पेड़ के पास। तो कहानी तो एक कहती है, कोई एक स्त्री आई और उसने बोला, जो भी हो स्त्री हो देवी, उसने बोला तारों को वीणा के इतना मत खींचो कि टूट जाए, इतना मत खींचो कि टूट जाए। भूखा रहने से परमात्मा नहीं मिलेगा। उसी दिन उनने वो खीर लेके आई थी, वो खाई, व्रत उसी दिन तोड़ दिया और उसी पेड़ के नीचे जब ध्यान में बैठ गए और फिर उनको आत्मा का साक्षात्कार हुआ। तो उसी के बाद में फिर भगवान बुद्ध ने उसी काम में पूरा जीवन को लगाया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि किया ना हो तो करके देख, और जिनने किया है तो उनके शरीरों को सूखा देख, सूख के लकड़ी हो जाते हैं लेकिन परमात्मा नहीं मिलता। भूखा रहने का नाम उपवास नहीं है। और जब आत्मा परमात्मा को पहचान लेते हो किसी सद्गुरु की शरण में, और हमने पिछले प्रवचन में बात की थी कि सद्गुरु आपको कोई मंत्र नहीं देता, उपवास नहीं करवाता, जप नहीं करवाता, तप नहीं करवाता, वो तो डायरेक्ट परमात्मा से मिलाता है। ऐसे सद्गुरु की तलाश में हम अगर रहते हैं जो ईश्वर का साक्षात्कार करा दे, तो फिर हमारा जन्म और मरण का चक्कर छूट जाता है। फिर हम सही उपवास कर सकते हैं कि जब ईश्वर को देख लिया, जान लिया, पहचान लिया, तो उसके नज़दीक बैठ गए, तभी हमारा उपवास पूरा हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ हमने थोड़ी सी चर्चा की कि परमात्मा को नज़दीक बैठने का नाम उपवास है, भूखा रहने का नाम उपवास नहीं है। व्रत कोई भी रख लो लेकिन भूखे रहोगे, मन घूमता रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर निवेदन करूँगा, अपने आप को पहचानो, क्योंकि जब मैं था तो हरि नहीं और अब हरि है तो मैं नहीं। ओम शांति।